नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। वर्ष 2025 आने वाला है और इस बार काशी में भक्तों की भीड़ हर बार से ज्यादा हो रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राहुल जी, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इन विशेष मसलों पर चर्चा के लिए साथ रहते हैं। राहुल जी, जो ये भीड़ हो रही है, दर्शनार्थियों की भीड़ हो रही है, आज का दृश्य कैसा रहा? गंगा आरती से लेकर सड़क तक क्या हाल रहा? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार धार्मिक अंदाज में किस तरह से स्वागत के लिए तैयार है जनता और भक्त? आपने किसी शहर में रात के 2 बजे जाम लगते देखा है? मुझे लगता नहीं देखा होगा। इस देश में बामुश्किल कुछ गिने चुने 2 या 4 शहर होंगे जहां रात के 2 बजे और 3 बजे चौराहों पर जाम लगता होगा। लोग बाइक लिए, कार लिए हॉर्न दे रहे हैं, घर जाने को जगह नहीं मिल रही है। ऐसा शहर है काशी और इस समय इसकी वही स्थिति है। आप रात के 2 बजे गिरजाघर जाइए, आप चौक जाइए, आप बदौलिया जाइए, आप दशाश्वमेध की ओर जाइए, आप अस्सी की तरफ जाइए, रात के 2 बजे 3 बजे सड़कों पर जाम लगा हुआ है। ये हाल है। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश जो है नया साल मनाने काशी आ गया है। यहाँ उमड़ पड़ा है, चौराहों पर बेतरतीब भीड़ है। आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगले 5 जनवरी तक आपको काशी में किसी भी होटल में बुकिंग नहीं मिलेगी। किसी भी होटल में, होम स्टे में जगह नहीं मिलेगी, कहीं कोई जगह नहीं, फुल है। 31 तारीख और 1 तारीख और 1 तारीख को पूरा दिन नाव में आपको भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। सारी नाव, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सब बुक है। लेकिन प्रशासन ने एक निर्णय भी लिया है कि इस बीच में नौका का संचालन प्रतिबंधित रहेगा 1 दिन के लिए। वो 31 तारीख की रात में शाम को बंद रखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 31 की शाम को लोग नया साल सेलिब्रेट करने के लिए हुड़दंग बहुत करते हैं। और आप देखते होंगे कि 31 को दरअसल जो आपने देखा होगा कि जो बार होते हैं उनको एक विशेष लाइसेंस दिया जाता है, वो आपको लेना जरूरी होता है। यानी कि आप उस दिन सबसे अधिक दारू पी जाते हैं, सबसे अधिक शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा रहता है कि आप शराब पी के पता चला चले गए गंगा घाट की और वहां हुड़दंग कर रहे हैं, भगदड़ कर रहे हैं, कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो 31 की शाम को जो है नौकायन बंद रहेगा, आप नाव की सवारी नहीं कर सकते हैं। 1 तारीख की सुबह से शुरू होगा, शाम तक रहेगा, देर शाम तक रहेगा, आरती तक रहेगा, पूरा फुल है। आप किसी भी नाव वाले से बात करिए, वो बुकिंग नहीं ले रहा है पूरी तरह से। आज पर्यटन जिस तरह से बढ़ा है, काशी विश्वनाथ में आज 3-3.5 लाख लोगों ने पूरे दिन में दर्शन किए और घाट पे भी भीड़ दिखाई दी है। गंगा आरती में आस्था का समंदर उमड़ा हुआ जिस तरह से। एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दर्शकों को कि 4 जनवरी तक, ये पहली बार हुआ है काशी में कि 4 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन की सामान्य आदमी जो टिकट ले लेता था, वो आपको 4 जनवरी तक मंगला आरती, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन की टिकट नहीं मिलेगी। वो बुकिंग 4 जनवरी तक हो चुकी, फुल हो चुका है। आपको बाबा विश्वनाथ जी की कोई टिकट नहीं मिलेगी दर्शन के लिए। 4 जनवरी के बाद आप सोचिए कि आपको दर्शन के लिए टिकट मिल पाएगी। उसके बाद भी काशी में भीड़ रहने वाली है, कारण महाकुंभ शुरू हो रहा है। 13 को पहला स्नान है। 13 को जब आदमी पहला स्नान प्रयागराज में करेगा तो उसका पलट वहां काशी आता है। उसकी तैयारियां भी प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। आपने सावन में देखा होगा काशी विश्वनाथ के मंदिर परिक्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। बैरिकेडिंग लगाई जाती है, लोहे को बैरिकेड किया जाता है, टू रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है, जगह जगह चौराहों पर पहले से वाहन रोक दिए जाते हैं। वैसी सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई। 1 तारीख से आपको वो सब कुछ लागू होते हुए दिखेगा। अगले पूरे महाकुंभ के समापन तक गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल पाएगा, स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। कारण सिर्फ एक है, लाखों लोग रोज यहाँ होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग जो है महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। तो जिस तरह से अब इन 50 करोड़ में हो सकता है कि कम से कम जो है 15 से 20 करोड़ लोग काशी पहुंचे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 45 दिन में अगर 15 करोड़ 20 करोड़ लोग काशी पहुंच गए तो कितनी भीड़ होगी। पूरा एकदम जो पर्यटन का व्यवसाय, धार्मिक पर्यटन का व्यवसाय है, वो बूम पर होगा। एक दृष्टि में भी बिल्कुल बूम पर होगा। तो काशी में पर्यटन अपने बूम पर, और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ बता रहे हैं, राहुल जी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो धार्मिक पर्यटन है वो और भी जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग कुंभ में, महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे, वो बाबा का दर्शन करने के लिए भी आएंगे।
नया साल और महाकुंभ को लेकर क्या तैयारियां मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई हैं? हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास मंदिर धाम में आने वाले, ज्योतिर्लिंग धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के, सुगमता के एवं सुविधा के सारे प्रयास एवं सारे उपाय कर रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो नया वर्ष है वो 31 दिसंबर 1 जनवरी के मध्य में भारी श्रद्धालुओं की संख्या के साथ पूर्व में मनाया जाता रहा है। तो उसी संख्या के आंकड़े को मद्देनजर रखते हुए इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन संभावित है। तो एंड टू एंड बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था होती है, जो श्रावण मास अथवा महाशिवरात्रि पर की जाती है, वो हमने अभी से लगा दी है। कल भी शनिवार रहेगा, परसों रविवार रहेगा। तो यह मानते हुए कि दिनांक 28 तारीख से यह भीड़ बढ़ी हुई होगी, शनिवार दिनांक 28 दिसंबर 2024 से निरंतर यह व्यवस्था एक प्लेस में रहेगी। और जब तक भीड़ कम होना नहीं प्रारंभ हो जाएगी, श्रद्धालुओं की संख्या कम होना नहीं प्रारंभ होगी, तब तक निरंतर जो है यह हस्तक्षेप प्रतिबंधित रहेंगे। गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा और एंड टू एंड बैरिकेडिंग में एक सिंगल लाइन चलते हुए निरंतर लाइन चलती रहे, सुरक्षित चलती रहे, सभी की सुरक्षा एवं सुगमता बनी रहे, इसका उपाय करते हुए हम लोग दर्शन करवाएंगे। इसके साथ ही जो महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं वह भी पूर्ण कर ली गई हैं। दिनांक 10 जनवरी के आसपास सेवा प्रोटोकॉल भी लागू कर दिया जाएगा। वही पूरी तरह शिवरात्रि और जो हमारा श्रावण मास का प्रोटोकॉल होता है वही लागू किया गया है। जो उस समय सुविधाएं दी जाती हैं, ग्लूकोज वाटर दिया जाता है, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है, टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, खाने पीने के लिए स्वल्पाहार भी रहता है, जो लाइनों में हम लोग अगर कोई यात्री फेंट होने लगता है उसको उपलब्ध कराते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हुए चिकित्सा के पूरे इंतजाम रहेंगे। तो ये सब करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपनी तैयारियां कर रहा है। प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब काशी में नए साल को लेकर जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।